बात करें तो सर्कल आखिर होता क्या है, तमाम तरह की बात करेंगे यहाँ पे। तो देखिए सर्कल जो होता है, मान के चलो कोई एक फिक्स पॉइंट है और फिक्स डिस्टेंस के साथ जब हम लोग कोई एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ठीक है, जब कोई एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्या बन जाता है, ये सर्कल बन जाता है। तो सर्कल का ये क्या कहलाता है, ये वाले पॉइंट्स, ये सेंटर कहलाता है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, सेंटर। और ये सेंटर से और सर्कल को किसी एक पॉइंट्स को क्या कर रहा है, वो टच कर रहा है। तो ये यहाँ से यहाँ की दूरी क्या कहलाएगा, ये रेडियस कहलाएगा, रेडियस, ठीक है। रेडियस बोले तो त्रिज्या, सेंटर बोले तो केंद्र, ठीक, केंद्र। मान के चलो ओ है ये इसका सेंटर और ये रहा ए, तो ओ ए क्या हो जाएगा, इसका रेडियस कहलाएगा बाबू, ठीक है। और ओ क्या कहलाएगा, इसका सेंटर कहलाएगा, ठीक। मान के चलो यहां पर कोई एक सर्कल है, सर्कल है तो कोई सेंटर तो होगा यहाँ पे, सेंटर से पास कर रहा है और सर्कल को दोनों ओर क्या कर रहा है, वो टच कर रहा है। ये क्या कर रहा है, क्या क्या कहलाएगा, ये डायमीटर कहलाएगा। डायमीटर बोले तो बाबू व्यास, ठीक है, डायमीटर बोले तो व्यास। तो देख के आपको क्या लगता है, त्रिज्या का दुगुना हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर दोनों कंडीशंस को देखिए, कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड को देख के आप लोगों को क्या लगता है कि त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है और व्यास का आधा त्रिज्या होता है, ठीक है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, यहां पर समझ गए। और ए बी, यहां से ए बी मान के चलो, ए बी कोई पॉइंट्स हैं दो, तो ये ए बी क्या कहलाएगा, इसका डायमीटर, ठीक है बाबू, इसका नामकरण कर दिए। मान के चलो यहां पर कोई सर्कल है, ठीक है, और ये कोई पॉइंट है, तो सर्कल को दो पॉइंट्स को देखो, यहां से सर्कल को दो पॉइंट्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। यहां से मान के चलो ये इसका सी नाम दे रहा हूं, इसका नाम डी दे रहा हूं, तो ये क्या कहलाएगा, सी डी क्या कहलाएगा, सी डी सर्कल का क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा, ठीक है, सर्कल का क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा, ठीक। सी डी क्या कहलाएगा, सर्कल का कॉर्ड कहलाएगा। अब गुरुजी बात यहां पे आता है कि मान के चलो कोई एक सर्कल है, ठीक है, अब सर्कल को किन्हीं दो पॉइंट से कट करके क्या कर रहा है, वो जा रहा है, ठीक है, सर्कल को दो पॉइंट से कट करके क्या कर रहा है, वो जा रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कॉर्ड कहलाएगा, बिल्कुल नहीं, ये कहलाएगा सिकेंट। तो सिकेंट और कॉर्ड्स में बहुत कंफ्यूज होता है, बहुत सारे लोग विद्यार्थी क्या करते हैं, कॉर्ड्स को सेकेंड बोल देते हैं और सेकेंड को कॉर्ड बोल देते हैं, लेकिन नहीं, देखो यहीं से पॉइंट इंड है इसका, और ये सर्कल को दो पॉइंट से क्या करता है, कट करके वो जा रहा है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, सेकेंड कहलाएगा। और मुद्दे की बात यहां पे आते हैं कि मान के चलो कोई एक सर्कल है और ये कोई सेंटर है यहाँ पे, और किसी सर्कल को यहाँ पर एक पॉइंट से क्या कर रहा है, एक टेंजेंट बना रहा हूं, ठीक है, एक लाइन जा रहा है यहाँ पर, तो ये लाइन क्या कहलाएगा, ये टेंजेंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बाबू, टेंजेंट। और किसी एक पॉइंट से यहां पर जा रहा है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टेंजेंट, सर्कल पॉइंट ऑफ टेंजेंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ टेंजेंट बोला जाता है। अब मान के चलो यहां पे कोई एक सर्कल है, तो एक सर्कल पर कितने टेंजेंट बन सकता है जो पैरेलल हो, दो। देखो कैसे, एक कोई पॉइंट है दो, अब ये कोई सेंटर है, सेंटर से पास कर रहा है, ये क्या कहलाएगा, ये डायमीटर कहलाएगा, ठीक। और पैरेलल कब हो सकता है, जब एक पॉइंट से यहां से टच करके जा रहा है, ये टेंजेंट बनाएगा, और यहां पर भी एक टेंजेंट बनाएगा। तो मान के चलो ये ए बी और सी और डी, ये क्या होगा, ये पैरेलल कहलाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा दोनों,
ठीक है, दोनों टेंजेंट तो क्या हो जाएगा बाबू, ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक, ए बी और सी डी ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो पैरेलल कब आएंगे, जब हम लोग सेंटर से, जब हम लोग डायमीटर से, ठीक है, दोनों पॉइंट्स को लेके जब हम लोग क्या बनाते हैं, टेंजेंट बनाते हैं, इस कंडीशंस में क्या हो सकता है, ये पैरेलल आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल। अब ये कोई सर्कल है यहाँ पे, ठीक, अब कोई बाहर से हम लोग कोई टेंजेंट बना रहे हैं, यहाँ से बाहर से क्या कर रहे हैं, टेंजेंट, मान के चलो पी कोई पॉइंट्स हैं, यहाँ से एक टेंजेंट बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से टेंजेंट बना रहे हैं, तो कितने टेंजेंट बन सकता है, दो ही तो टेंजेंट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ये कोई सेंटर है, ठीक है, और इनको हम लोग क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेंटर से मिला रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कंडीशन क्या बन सकता है, यहाँ पे ए 90 डिग्री बन सकता है, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। ये ए ले रहा हूं, ये बी ले रहा हूं, तो पी ए बराबर पी बी, ठीक है, पी ए बराबर पी बी बन जाएगा। ठीक, और मान के चलो यहाँ पे इस पॉइंट से, पी पॉइंट से यहाँ पर सेंटर को मिला रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये समकोण त्रिभुज, राइट एंगल्स बन जाएगा। ठीक है, और राइट एंगल जैसे बनेंगे तो ये 90 डिग्री तो होगा ही होगा, और ये मान के चलो ये कोण और ये कोण ये क्या होगा, बराबर हो जाएगा, और ये मान के चलो ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये कोण बराबर, ये थीटा, तो ये भी थीटा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो पी ए बराबर पी बी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इस कंडीशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मान के चलो कोई एक सर्कल है यहाँ पे, ठीक है, और कोई टेंजेंट से, ठीक है, यहाँ पे कोई एक लाइन खींचते, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, ये कोई परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री का बनेगा एंगल। ठीक है, ये 90 और ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक, मुद्दे की यहाँ पर कोई एक सर्कल ले रहा हूँ यहाँ पे, और बाहर से कोई एक टेंजेंट और एक सेकेंट है। ठीक है, यहाँ से एक सेकेंट है, इस पॉइंट्स का नाम है मान के चलो ये P है, और ये पॉइंट का नाम है मान के चलो A, और इस पॉइंट्स का नाम है मान के चलो B। ठीक है, और ये C और ये क्या है, D। ठीक है, ये क्या है, D, ये ले लो C, यहाँ से C ले लो, इसको C ले लो। ठीक, तो ये क्या इसका रिलेशन बन सकता है, पी ए इंटू, देखो पी ए इंटू पी ए इंटू पी बी, ये इसका क्या बन सकता है, रिलेशन। कब, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी का स्क्वायर बन जाएगा। देखो ये पी ए इंटू पी बी, तो पी सी का स्क्वायर नहीं होगा, दो बार, बिल्कुल होगा, पी ए इंटू पी बी, तो पी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक कंडीशन और है, मान के चलो यहाँ पर कोई एक सर्कल है, तो यहाँ पर सेंटर होगा, और बाहर से 2 सेकेंड यहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ से देखो, यहाँ से कोई 2 सेकेंड यहाँ से ले रहा हूँ, इसका नाम मान के चलो P दे रहा हूँ, इसका नाम मान के चलो C दे रहा हूँ, इसका नाम यहाँ पर D दे रहा हूँ, और इसका नाम मान के चलो A दे रहा हूँ, और इसका नाम दे रहा हूँ यहाँ पर B। तो इसका रिलेशन क्या बन सकता है बाबू, पी ए इंटू, देखो पी ए इंटू पी बी, बराबर पी सी इंटू सी डी, ये इसका क्या बन सकता है, खतरनाक रिलेशन बन सकता है, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल है, तो सर्कल पर कितने टेंजेंट बन सकते हैं बाबू। ठीक है, इन्फिनाइट क्या बन सकते हैं, इन्फिनाइट टेंजेंट बन सकते हैं। ठीक है, इन्फिनाइट टेंजेंट बन सकते हैं। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इज, ठीक है, कितने पॉइंट्स पे, तो एक पॉइंट्स पे। ठीक है, ए लाइन इंटरसेक्शन और सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, ये सेकेंड कहलाएगा। ठीक है, ए सर्कल कैन हैव, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, पैरेलल टू टेंजेंट आर द मोस्ट। मैं आपको बताया कि नहीं, पैरेलल कब बनेगा, जब देखो ये कोई सर्कल है, ये कोई डायमीटर से यहाँ से पास कर रहा है, ये डायमीटर है कोई यहाँ पे सेंटर से पास कर रहा है, तो 2 ही तो बन सकता है ना, इसका 2 ही तो पैरेलल लाइन बन सकता है, इसको मैं आप थ्योरी में भी बताया आपको। ठीक है ना,
अब देखो दी कॉमन पॉइंट टेंडेंट टू सर्कल इज कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, मैं आपको बताया था कि नहीं, देखो ये कॉमन पॉइंट्स, ये कोई सर्कल है, ये कोई पॉइंट है, ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ से कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि दी लेजेंड फ्रॉम ए पॉइंट एट डिस्टेंस 5 cm फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, सेंटर से ऑफ दी सर्कल इज 4 cm, तो फाइंड दी रेडियस ऑफ दी सर्कल। मान के चलो यहाँ पे आप लोग को ये कोई सर्कल है यहाँ पे, ठीक है, अब ये कोई ओ पॉइंट है, ये सेंटर है, तो मान के चलो यहाँ पे ओ कोई एक पॉइंट ओ सेंटर है, ये बी है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से बाहर से कोई, ठीक है, इस पॉइंट्स को यहाँ से मिला दो, तो ये इसका ओ ए कितना है, ओ ए कितना है 5 cm, ठीक है, पॉइंट डिस्टेंस कितना है 5 cm, और बी ए इसका कितना हो जाएगा 4 cm, ठीक है, 4 cm मतलब सेंटर से, ठीक है, तो 4 cm यहाँ से हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि लिख सकते हैं कि लेट अस कंसीडर अ सर्कल, ठीक है, सेंटर्ड एट पॉइंट ओ, ठीक है, तो ए बी इज अ टेंजेंट ड्रॉन ऑन दी सर्कल फॉर्म, क्या लिख सकते हैं, पॉइंट ए। तो यहां पर हम लोग को दिया गया है कि गिवन दैट, लिख सकते हैं यहां से इन ट्रायंगल ओ, ठीक है, ए बी और ओ में, ठीक है, ए बी ओ में, तो ओ बी परपेंडिकुलर ए बी कर सकते हैं, बिल्कुल है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, ये बिल्कुल ओ बी परपेंडिकुलर ए बी, ए बी ओ बी परपेंडिकुलर ए बी पे, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये कहलाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अब हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम यदि पर लगाए यहाँ पे, तो क्या आने वाला है, देखो ए बी का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से ए बी कितना है बाबू 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ से बी ओ का स्क्वायर बराबर 25। तो इनको यदि हम लोग सोल्व करें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ओ बी बी ओ का स्क्वायर बराबर यहाँ से 9, तो बी ओ बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो यही आपका बी ओ कितना आ गया, बी ओ आपको क्या आ गया 3 नहीं आया, इसी तो रेडियस आ गया, तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितना 3 cm। ठीक है, कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडी 5 cm और 3 cm, तो फाइंड लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। देखिए, मान के चलो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा तो सेंटर तो क्या होना है, एक ही होना है, सर्कल 2 होगा, सेंटर तो एक ही होना चाहिए यहाँ पे। तो मान के चलो यहाँ पे कोई, यहाँ से हम लोग एक कॉर्ड यहाँ से बना रहा हूँ, ठीक, तो इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगा यहाँ से, मान के चलो इसका ओ नाम दे रहा हूँ, ये इसका पी नाम दे रहा हूँ, इसका नाम ए दे रहा हूँ, इसका नाम यहाँ से मान के चलो इसको हम क्यू दे रहा हूँ, ठीक है, क्यू दे रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि लेट दी 2 कॉन्सेंट्रिक पॉइंट ओ एंड, ठीक है, ओ एंड let be the chord of the circle
which touches the smaller circle at the point A। ठीक है, तो इसमें हम लोग देयरफॉर में क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर पी क्यू इज अ टेंजेंट टू दी स्मॉलर सर्कल। ठीक है, तो ओ ए बराबर कितना हो जाएगा बाबू, ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू, कब, जब एज ओ ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब इसमें हम लोग यदि पाइथागोरस प्रमेय इसमें हम लोग लगाए तो यहां से देखियो, यहां से इसको मिलाए तो यहाँ पर देखो ये समकोण बन रहा है कि नहीं, बिल्कुल बन रहा है, ये कोण 90 डिग्री है यहाँ पे, तो दो यहाँ पर दो समकोण बन रहे हैं यहाँ पे। तो यदि इसमें हम पाइथागोरस लगाए तो क्या आने वाला है, देखो ट्रायंगल ओ ए पी में यदि हम पाइथागोरस लगाए तो क्या हो सकता है, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ओ ए कितना दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर बराबर यहाँ से ओ पी कितना दिया हुआ है, ओ पी यहाँ से ये कितना दिया 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए पी का स्क्वायर बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 25 माइनस का 9, तो ए पी बराबर यहाँ से अंडर रूट में 25 माइनस का 9, तो ये हो जाएगा कितना 16। ठीक है, तो 16 का रूट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग यदि बात करें ट्रायंगल ओ पी क्यू में, तो ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू, तो ए पी बराबर ए क्यू, कब, ए पी बराबर ए क्यू परपेंडिकुलर form the center bisect कर रहा है दी कॉर्ड। ठीक है, तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, पी क्यू बराबर ए क्यू, पी क्यू बराबर 2AP। ठीक है, तो 2 इंटू यहां से, अब देखो एपी की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल ये एपी तो निकल के लाए हैं यहाँ से एपी, तो यहां से कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल इज 8 cm। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है कि as quadrilateral ABCD is drawn to the circumscribe a circle prove that AB plus CD बराबर AD plus BC। मान के चलो यहाँ पर कोई, यहाँ पे हम लोग इट कैन ऑब्जर्व क्या कर सकते हैं, हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि डी आर बराबर डी एस, ये क्या है, टेंजेंट ऑन दी सर्कल फॉर्म पॉइंट डी। देखो डी आर ये वाले, ये डी आर यहां से यहां, ये डी आर बराबर डी एस, किसके रिस्पेक्ट में टेंजेंट बना रहा है ये डी, देखो ये पॉइंट्स डी हैं, तो टेंजेंट ऑन दी सर्कल फ्रॉम पॉइंट पी
वैसे ही मान के चलो यहाँ पे सी आर बराबर सी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू, तो टेंजेंट बना रहा है ये भी ऑन दी सर्कल फॉर्म पॉइंट बी, पॉइंट सी। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम लोग समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब वैसे ही बी पी बराबर बी क्यू, टेंजेंट ऑन दी सर्कल फॉर्म पॉइंट सी, पॉइंट बी, इसको हम लोग समीकरण थर्ड मान रहा हूं। वैसे ही हम लोग AP बराबर ये वाला AP बराबर AS, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट ऑन दी सर्कल फॉर्म पॉइंट A, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण 4। अब हम लोग सारे समीकरण को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, एडिंग ऑल दिस इक्वेशन। ठीक है, ये क्या बना सकता है, देखो जैसे सारे को हम लोग यहां पर ऐड कर रहे हैं, तो डी आर, यहां से डी आर प्लस का सी आर प्लस का बी पी प्लस का ए पी बराबर डी एस प्लस का सी क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का ए एस। ठीक है, जैसे सारे को हम लोग ऐड कर रहे हैं यहां से, तो यहां पर क्या देख रहे हैं, यदि डी आर प्लस डी आर प्लस सी आर, ठीक है, इसको एक जगह कर रहे हैं, बीपी प्लस एपी। ठीक है, तो सबको प्लस करते जाओ, यहां पर भी प्लस, यहां पर भी क्या आ जाएगा, प्लस, ये यहां पर भी क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, प्लस डी एस प्लस का ए एस, ठीक है, प्लस सी क्यू प्लस का बी क्यू। यदि सारे को हम लोग यदि ऐड कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट आने वाला है, यहां पर देख पा रहे हैं, सी डी, देखो डी आर बराबर सी आर, यहां पर देखो डी आर बराबर सी आर, डी आर बराबर सी आर, डी आर बराबर सी आर, किस पॉइंट पे, डी सी, मतलब डी सी डी बोलो या डी सी बोलो, बात तो बराबर है। ठीक है, प्लस ए बी बराबर ए डी प्लस बी सी। ठीक है, हैंस प्रूफ आगे कि नहीं, टी पी एंड टी क्यू आर दी टू टेंजेंट टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, सेंटर कितना है, ओ, सो डैट कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, तो देन कोण पी टी क्यू इज इक्वल टू, देखो मान के चलो यहां पर कोई एक सर्कल है, ठीक है, यहां पर कोई एक सर्कल है और ये कोई सेंटर है यहां पे। ठीक है, ये कोई सेंटर है। अब यहां से बाहर से कोई टेंजेंट है, यहां से मान के चलो टी टेंजेंट है, तो ये तो दोनों बराबर ही होगा, और यहां पर 110 डिग्री बना रहा है, इस तरह का क्या हुआ है, वो पी ओ और क्यू। ठीक है, पी ओ क्यू, तो हम लोग को पी टी क्यू की वैल्यू निकालना है, पी टी क्यू इनकी वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकल सकता है, देखो सबसे पहले आप लोगों को लिखना क्या है, टी पी एंड टी क्यू क्या है, आर टेंजेंट है, ये क्या है बाबू, ये टेंजेंट है। तो देयरफॉर परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो ओपी देखो, ओपी परपेंडिकुलर टीपी। ठीक है, ओपी परपेंडिकुलर किस पे, टीपी पे, टी
और P ये देखो ये TP। अब एंड OQ परपेंडिकुलर TQ पे, ठीक है। तो जैसे परपेंडिकुलर खींचे तो ये भी 90, ये भी 90। तो कोण यहाँ पे कोण OPT बराबर यहाँ पर भी 90 हम बोल सकते हैं, और कोण OQT ये पर भी यहाँ पर भी 90 डिग्री बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन ए क्वाड्रिलेटरल POQT, जैसे क्वाड्रिलेटरल बन जाएंगे, देखो 1 2 3 4, जैसे क्वाड्रिलेटरल ये बनेंगे तो यहाँ पर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना बनाएगा 360 डिग्री, ठीक है 360 डिग्री। तो इन्हें कैसे लिख सकते हैं बाबू, देखो कोण OPT प्लस कोण POQ प्लस का कोण OQT प्लस का कोण PTQ बराबर 360 डिग्री, ठीक है 360 डिग्री। तो ये तो 90 डिग्री है, देखो ये 90 डिग्री मैं पहले से लिख चुका हूँ, ये 90 तो ये भी 90 डिग्री प्लस का 110 डिग्री प्लस का 90 डिग्री प्लस का कोण PTQ बराबर 360, ठीक है 360। तो कोण PTQ बराबर, जैसे हम लोग इसको सोल्व करेंगे सारे को जोड़ के 360 से घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 70 डिग्री के आ जाएगा, ठीक है ये 70 डिग्री आ जाएंगे आपको, ठीक है ये 70 डिग्री आ जाएंगे आपको। लेटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एंड एंगल इज 80 डिग्री, देन कोण POA इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा। मान के चलो कोई एक सर्कल है, यहाँ पे ये कोई सर्कल है, ठीक है, बाहर से कोई टेंजेंट बना रहा हूँ, ठीक है टेंजेंट बना रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, ठीक। तो यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, सेंटर है, तो यहाँ की दूरी यहाँ से, ठीक है ये इसको A मान रहा हूँ, यहाँ इसको हम लोग B मान रहा हूँ, इसको हम लोग C मान रहा हूँ, और यहाँ से इसको क्या कर रहा हूँ, मिला रहा हूँ। तो जैसे मिला दिए तो क्या आपको क्या लगता है, ये 90 डिग्री नहीं बनेगा, दो समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो ये यदि 90 है तो ये भी 90 होगा, और ये कोण बराबर हो जाएगा, ये भी थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल आया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो देखो OA परपेंडिकुलर PA एंड OB परपेंडिकुलर PB लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो कोण OPB बराबर 90 डिग्री, और कोण OAP ये भी क्या 90 डिग्री, जो मैं पहले बता चुका हूँ, देखो ये भी 90 ये भी 90, ठीक। AOPB सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल बराबर 360 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पे कोण OAP प्लस कोण APB प्लस का कोण PBO प्लस का कोण BOA बराबर यहाँ से 360 डिग्री, ठीक। 90 डिग्री प्लस का, ठीक 80 डिग्री प्लस का 90 डिग्री प्लस का कोण BOA बराबर 360 डिग्री। जैसे इन लोग को हम लोग ऐड करेंगे तो कोण BOA बराबर यहाँ से 180 डिग्री आ जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल OPP एंड ट्रायंगल OPA, ठीक। तो AB बराबर AP बराबर BP, ये क्या है, टेंजेंट ऑफ ए पॉइंट, टेंजेंट ऑफ अ पॉइंट, ठीक। और OA बराबर, देखो OA, ये OA बराबर OB, ये क्या है,
सर्कल का रेडियस है। तो रेडी ऑफ दी सर्कल, ठीक है, सर्कल का क्या है, ये रेडियस है। ये सभी लिख दो। ओपी बराबर ओपी, ये क्या है, कॉमन टेंजेंट, कॉमन साइड है, ठीक है। ओपी बराबर ओपी क्या है, कॉमन साइड है। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से, ओ पी बी, देखो ट्रायंगल ओ पी बी सर्वांग सम ट्रायंगल ओ पी ए, किससे, एस एस कंगुरेंसी से, एस कंगुरेंसी से, ठीक है, एस कंगुरेंसी से। तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, कोण पी ओ बी बराबर कोण पी ओ ए। तो कोण पी ओ ए बराबर हाफ किसका हो जाएगा, कोण ए ओ बी का। तो यहां से 110 डिग्री का हाफ यदि करेंगे तो यहाँ से सॉरी 100 डिग्री का यदि हाफ करेंगे यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा, 50 डिग्री नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा 50 डिग्री। तो ये इसका करेक्ट जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो पी ओ ए किसके इक्वल हो जाएगा, 50 डिग्री के, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज ए रोम्बस, मतलब एक वृत्त के परिघ चारों ओर जो बना समांतर है, ठीक है, चतुर्भुज एक क्या हो जाएगा, वो समचतुर्भुज होता है। आप लोग को प्रूफ करना है। मान के चलो कोई एक सर्कल ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर कोई एक सर्कल ले रहा हूं, ठीक है, और जैसे यहाँ पर सर्कल लिया, इसको हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक, इसको हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। इसका नाम ए दे रहा हूं, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी, इसका नाम पी और इसका नाम एस और इसका नाम आर, इसका नाम क्यू, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम। तो ए बी बराबर सी डी, समीकरण फर्स्ट, और बी सी बराबर ए डी बराबर समीकरण सेकंड। तो हम लोग यहाँ इसमें क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम लिख रहा हूँ डी आर बराबर डी एस, टेंजेंट ऑफ ऑन द सर्कल फॉर्म पॉइंट डी, ठीक है। अब इसमें सी आर बराबर सी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू, टेंजेंट इसमें भी लिख सकते हैं, टेंजेंट सर्कल फ्रॉम पॉइंट सी। बी पी बराबर बी क्यू, ठीक है। तो टेंजेंट ऑन दी सर्कल पॉइंट फ्रॉम पी पॉइंट बी, ठीक है। अब बीपी हो गया। अब यहां से एपी बराबर ए एस, टेंजेंट ऑन दी सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए, लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब चारों को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यदि ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ऐड कर रहे हैं तो यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर एडिंग ऑल दिज, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो, ठीक है, इसको हम लोग फोर्थ मान लो, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्थ मान सकते हैं। तो ऊपर में यदि फर्स्ट सेकंड मान रहे हो तो इसको हम लोग थर्ड मान लेते हैं, ठीक, इसको हम लोग फोर्थ और इसको हम लोग 5 और इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, 6 मान सकते हैं, ठीक है। तो ऑल दी दिस इक्वेशन डी आर प्लस का सी आर प्लस का बी पी प्लस का ए पी बराबर डी एस प्लस का सी क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का ए एस, डी आर प्लस का सी आर, ठीक है, प्लस का बी पी प्लस का ए पी, ठीक।
बराबर डी एस प्लस का ए एस, ठीक है, प्लस का सी क्यू प्लस का बी क्यू। तो डी आर बराबर सी आर, ये देखो इसको हम लोग सी डी प्लस ए बी बराबर ए डी प्लस बी सी। अब देखो कैसे लिखे, डी आर प्लस सी आर, यहाँ पर ऊपर में देखो डी आर प्लस सी आर, ये किस लाइन पे आ रहा है, देखो डी सी पे नहीं आ रहा या सी डी पे नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। तो इसी को हम लोग लिखे पिछले क्वेश्चन जैसा, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो मान के चलो ये जो क्वेश्चन निकला, इसमें हम लोग पुट कर रहे हैं वैल्यू इक्वेशन समीकरण फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है। ये वैल्यू को हम लोग पुट कर रहे हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड में। तो लिख सकते हैं ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, इन द इक्वेशन, ठीक है। तो 2ab बराबर 2bc, तो ab बराबर, ये 2 कट गया तो ab बराबर bc। समीकरण इसका सेकंड 3, इसको 7 मान लो, 7, ठीक। कंपेयरिंग समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड एंड 7, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, ठीक है, सी डी बराबर डी ए। ये चारों बराबर हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। जैसे बराबर हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी सी डी इज अ रूम बस, ठीक है, हेंस प्रूफ।